हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेक्टर का डिस्कशन करेंगे एंड जिसमें गवर्नमेंट का भी काफी पुश है। द सेक्टर नेम इज एथेनॉल सेक्टर। सो एथेनॉल सेक्टर में क्या स्टोरी है बेसिकली, तो अभी हम क्या करते हैं, जो शुगर केन या मेज से एथेनॉल बनाते हैं एंड ये एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता है। सो करंट रेशियो क्या है, जो पेट्रोल होता है उसमें 80% क्रूड ऑयल होता है, 20% एथेनॉल होता है। अभी ये हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे काफ़ी डॉलर्स बच जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से, कच्चा तेल जो होता है, जो क्योंकि हमारी कंट्री में नहीं है, हम डेफिसिट है क्रूड ऑयल के। सो हम डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज पे। तो जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, वो हमारे इंडियन रुपी को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली एंड इकोनॉमी को भी। प्लस जब भी क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सो ओवरऑल ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हर सेंस में। तो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया कि अभी हम अगर एथेनॉल यूज करेंगे, एथेनॉल इंडिया में ही सोर्स होता है एंड शुगर केन से बनता है, जो हमारे इधर है और अच्छा खासा अमाउंट में। तो इससे हमारे लाइक काफ़ी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है इसको। एंड आज जो कंपनी इस सेक्टर में अच्छा कर रही है उसका डिस्कशन करेंगे। द कंपनी मीन्स प्राज इंडस्ट्रीज। एंड ये इस सेक्टर में काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी इनके प्लान है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो पहले मैं सेक्टर के कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करता हूँ। सो अभी क्या है, जो पेट्रोल में हम 80% क्रूड ऑयल होता है एंड 20% एथेनॉल होता है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको बढ़ा देते हैं परसेंटेज को, एंड इसकी भी डिस्कशन चल रही है। फ्रॉम 20 to 25 का प्लान है। एंड अभी गवर्नमेंट ने क्या करा था, जब इलेक्शंस थे तो अभी मेजर जो है ना, शुगर केन से एथेनॉल बनता है। गवर्नमेंट ने शुगर केन से बैन कर दिया था। रीजन इज क्योंकि शुगर प्राइसेस हाई हो जाते हैं अगर सारा तुम इधर ही यूज करोगे एथेनॉल में, तो इलेक्शंस के टाइम गवर्नमेंट सेंसिटिव हो जाती है, तो इन्होंने बैन कर दिया था। एंड अभी एक साल बाद जाके वो बैन लिफ्ट हुआ था, अभी थोड़े कुछ मंथ्स पहले। तो ये विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस सेक्टर। एंड अभी क्या है कि खाली हम पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। अब ये भी डिस्कशन चल रहा है कि 5% डीजल में मिक्स करते हैं, एंड डीजल इंडिया में ज़्यादा यूज होता है। 2 से 2.5 टाइम्स ज़्यादा पेट्रोल, मतलब जितना पेट्रोल यूज होता है इंडिया में, 2 से 2.5 टाइम्स ज़्यादा डीजल यूज होता है। एंड डीजल में प्लान चल रहा है कि 5% एथेनॉल मिक्स करते हैं। अभी इट्स इन डिस्कशन। ये पूरा गेम चेंजर होगा सेक्टर के लिए। एंड प्लस जो एविएशन फ्यूल होता है उसमें भी लाइक इंडिया ने अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि एविएशन फ्यूल में मिक्स करते हैं एथेनॉल को। एंड फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है अभी 1% ये लोग मिक्स कर रहे हैं एथेनॉल को एविएशन फ्यूल में। तो जितने भी फ्यूल्स हैं उन सब में ये लोग एथेनॉल का ब्लेंड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा एथेनॉल यूज होगा, ये पूरे सेक्टर को बेनिफिट करता है, प्लस इंडियन इकोनॉमी को भी। सब बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज को। प्राज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 13,500 करोड़ का है एंड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसने लाइक लास्ट 3-4 ईयर्स में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट अभी कुछ टाइम से स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो प्राज का मेन 3 बिजनेस है। एक है बायो एनर्जी का बिजनेस जो 70% रेवेन्यू देता है इनको। देन इज इनका एनर्जी इंजीनियरिंग बिजनेस जो 22% रेवेन्यू देता है। देन हाई प्योरिटी बिजनेस जो 8% रेवेन्यू देता है। सो मेजर के दो बिजनेस है, बायो एनर्जी एंड इंजीनियरिंग, जो 92% रेवेन्यू काउंट करते हैं। अब दोनों में डिस्कस करते हैं क्या क्या करती है कंपनी। सो बायो एनर्जी में क्या करते हैं, 1G एथेनॉल 2G एथेनॉल प्लांट्स लगाते हैं। सो 1G हो गया आपका शुगर केन से एथेनॉल बनाना। 2G में हो गया वेस्ट, जो पराली टाइप प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे एथेनॉल बनाना। एंड और फर्दर अच्छी टेक्नोलॉजी से देन ये लोग कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनाते हैं। देन एविएशन फ्यूल जो मैं बता रहा था, मरीन बायोफ्यूल। सो ये सारी चीज़ें इनकी बायो एनर्जी बिजनेस में आती है, जो कि इनका 70% रेवेन्यू देता है, सबसे मेजर स्ट्रीम है। देन इज इनका इंजीनियरिंग बिजनेस। ये फ्यूचर ग्रोथ है इनके लिए। रीजन इज इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्लांट्स का डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है अभी, वो ये लोग सेटअप करते हैं। एंड उसके लिए उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एंड देन इनका ये लोग ब्रूरी सेटअप भी करते हैं एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये सब भी करते हैं। बट मेन इनका ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पे ज़्यादा फोकस है, वो ये सब करते हैं। एंड हाई प्योरिटी सोल्यूशन में वाटर, लाइक वाटर सोल्यूशन ये लोग देते हैं, वो भी बहुत कम है रेवेन्यू का, सो इट्स नेग्लिजिबल अभी। एंड इनका जो मैं बता रहा था आपको, इंजीनियरिंग बिजनेस में जो मेन चीज़ आता है इनका, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काफ़ी फोकस है। एंड इनका इंजीनियरिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड इंजीनियरिंग बिजनेस में इन्होंने एक मैंगलोर में एक फैसिलिटी बनाया है,
उसको लाइक 1-2 साल से बन रहा था, इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड अब लाइक कपल ऑफ मंथ्स पहले ये रेडी हुआ है एंड अब इधर से एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ग्रोथ आएगा एंड स्पेशली ये लोग एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं थ्रू इंजीनियरिंग बिजनेस, जो कि यूरोप एंड यूएस मार्केट में लाइक ये लोग फोकस कर रहे हैं। 2 अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड देन एक अनाउंसमेंट करना, और मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स की अपडेट डिस्कस करता हूँ, आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, दिस इज अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट। एंड आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर, 8882570919। लेट्स कंटिन्यू। सो Q2 के नंबर से बात करते हैं। जो Q2 का नंबर है वो उसमें सेल्स ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से दिस ईयर कंपेयर करते हैं तो सेल्स 816 करोड़ था एंड लास्ट ईयर सितंबर 2023 में ही 882 करोड़ था। सो ईयर ऑन ईयर -7.5%, 8% का डी ग्रोथ है, नेगेटिव है काफी। एंड सिमिलरली प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आया, 62 करोड़ से 54 करोड़ हो गया। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, जब कॉन कॉल के अंदर डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज में तब आपको बताऊंगा कि लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अगर आप देखो कि मार्च 23 से इनका ग्रोथ ही नहीं आ रहा, 0 या -% आ रहा है एंड मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है थोड़ा, बट सेल्स ग्रोथ लास्ट 2 साल से नहीं आ रहा, उस पर डिस्कस करते हैं। तो Q2 के नंबर्स अच्छे नहीं है। अब एक बार इंटरव्यू और कॉन कॉल हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं। सो मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि 3 टाइम्स रेवेन्यू करना इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो 2030 का टारगेट है इनका, लाइक 3 गुना रेवेन्यू करना, विच इज वेरी एम्बिशियस प्लान इनका। एंड इनका एक्सपोर्ट पे अभी लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी इनका एक्सपोर्ट से 18% रेवेन्यू आता है। इनका प्लान है कि 50% करना है एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बाय 2030। एंड एक्सपोर्ट्स में हायर मार्जिन होते हैं तो इनको मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा तेज पेस से ग्रो करेगी, ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। एंड इनका जो लाइक फाइनेंशियल ईयर 25 जो चल रहा है अभी, उसका गाइडेंस की बात करूँ, ये ऑल्दो शॉर्ट टर्म गाइडेंस देते नहीं है बट इनडायरेक्ट हिंट दे दिया था कि 3,500 से 4,000 करोड़ ये लोग कर लेंगे दिस फाइनेंशियल ईयर। सो लास्ट 2 साल से जीरो ग्रोथ है, मैं इस नंबर को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, तो विच इज नेगेटिव थिंग, उसका रीजन अभी नीचे बच चलेगा। एंड ये लोग बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस्ड है। लाइक अभी इनका मेजर जो रेवेन्यू आता था वो पहले इनका शुगर केन से एथेनॉल जो बनाते थे उस पर आता था, फिर इनका फोकस हो गया लाइक मेस से एथेनॉल बनाना, फिर इनका एविएशन फ्यूल पे भी अभी लोग फोकस कर रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस पे फोकस कर रहे हैं, देन इनका ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो अपना पूरा बिजनेस मिक्स चेंज कर रहा है। एंड रिसेंट जो चैलेंजेस आए गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने एथेनॉल पे बैन लगा दिया था शुगर केन से बनाने पे, उसके चक्कर में इनका पूरा रेवेन्यू लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से खराब हो गया। रीजन इज ये लोग प्लांट्स बनाते हैं लोगों के लिए, तो जब एथेनॉल से शुगर केन से बना नहीं सकते तो शुगर केन वाले सारे प्रोजेक्ट्स हॉल्ट पे हो गए एंड वहां से ग्रोथ नहीं आ रहा था। अब सारे प्रोजेक्ट स्टार्च मेज से, मक्की से ज्यादा तो लोग अब बना रहे हैं एथेनॉल, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स का डिमांड आ रहा है। बट इनके पूरे प्रोजेक्ट्स जो थे पास्ट के वो सारे इंपैक्टेड हो गए एंड अभी लिफ्ट हुआ है कुछ टाइम पहले, वो भी धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा, मतलब वापस रेवेन्यू आने पे। तो यही रीजन है इसका, लास्ट 1.5 साल से 2 साल से ग्रोथ नहीं आ रहा है इनका। एंड इनका नेक्स्ट कैटलिस्ट जो है इंजीनियरिंग बिजनेस, जो इनका मैंगलोर फैसिलिटी है उसको काफी टाइम लग गया बनने में, इनका काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड अब वो रेडी है, तो वहां से भी लाइक रेवेन्यू ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये रीजंस थे। अब मैं आपको 2 साल का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा था, लाइक 3500 करोड़ का इनका रेवेन्यू था मार्च 23 में, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। मार्च 24 में 3500 करोड़ सेम। अभी लाइक इनका गाइडेंस भी 3500 करोड़ से 4000 करोड़ है इस फाइनेंशियल ईयर का। सो लास्ट 2 साल से कोई ग्रोथ नहीं है, एज आई टोल्ड यू द रीजन, उससे पहले लोग अच्छा ग्रो कर रहे थे। अब टेक्निकल वाइज आपको दिखाता हूँ। सो टेक्निकल वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है, और एक अभी लाइक जैसे मार्केट में फॉल आया तो इनका भी फॉल आया एंड लेकिन इनका मेजर एक सपोर्ट है 660 पे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अदरवाइज कंपनी तो अच्छा चल रही है, मतलब मार्जिन इंप्रूव कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा, बट टेक्निकल वाइज ठीक है सेटअप। अब इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो 3 इयर्स का मीडियन पी इनका 40 के अराउंड आता है एंड अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर साइड पे है। आपको ज्यादा इसलिए भी लगेगा क्योंकि ग्रोथ रेवेन्यू में नहीं आ रहा है, कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा मूव कर गया तो इसलिए महंगी हो गई। तो जब क्या होगा, जैसे ही आप फ्यूचर ग्रोथ आएगा तो रेवेन्यू ग्रोथ भी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगा, तो पी एडजस्ट भी हो जाता है। अभी वैल्यूएशन आई वुड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड से, इट्स फाइन, इतना कुछ चीप नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल से ग्रोथ नहीं है, प्राइस थोड़ा मूव कर गया इसलिए। अगर पूरा समराइज करते हैं, सो जिस बिजनेस में है ये लोग, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है, जितना ज़्यादा कम हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे उतना गवर्नमेंट का बेनिफिट होता है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अभी ये लोग 20% एथेनॉल मिक्स करते हैं पेट्रोल में, जिसका परसेंटेज ये लोग 25% का प्लान कर रहे हैं।
प्लस अभी तक डीजल में कुछ भी मिक्स नहीं कर देते एथेनॉल, वो भी प्लान है। डीजल लाइक 2 टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है पेट्रोल से, तो 5% प्लान है डीजल में, प्लस एविएशन फ्यूल में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। सो काफ़ी लाइक टेलविंड्स है इस सेक्टर में। एंड इनका फोकस एक्सपोर्ट बिजनेस में है थ्रू इंजीनियरिंग बिजनेस। तो वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, स्पेशली यूरोप एंड लाइक अमेरिका में ये लोग ज़्यादा काम होता है। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इसका डिमांड अच्छा है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आउटलुक है, टेलविंड्स काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सो 0% ग्रोथ आया लास्ट 2 ईयर से, विच इज़ अ बिग नेगेटिव थिंग। आई टोल्ड यू द रीज़न कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था नॉल, तो वो सब की वजह से नहीं आया। प्लस इनका जो मैंगलोर फैसिलिटी है, जो इंजीनियरिंग बिजनेस था इनका, वो रेडी हो रहा था, तो वहाँ से भी ग्रोथ नहीं आ पाया। सो 1-2 साल से ग्रोथ नहीं आ पाया, विच इज़ वेरी नेगेटिव। अब इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जिस डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं, सीम्स थिंग्स आर ऑन ट्रैक। बट ट्रैक करना पड़ेगा। ये सब तो बातें हो गई, जब तक एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा तब तक नथिंग इज आई वुड से वर्थ। तो अभी इनका क्लोज ट्रैक करते हैं, मतलब जो जो भी गाइडेंस दिया, हाउ इज इट प्लेइंग आउट, जो रेवेन्यू गाइडेंस दिए 3x इन 5 years, विच इज एम्बिशियस गाइडेंस, तो विच वी नीड टू लुक। एंड प्लस वैल्यूएशन वाइज ठीक है, इट्स नॉट समथिंग आई वुड से लाइक वेरी लुक्रेटिव। रीजन इज स्टॉक प्राइस मूव कर गया एंड लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स ग्रोथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव साइड लग रहा है। दैट्स समथिंग। एंड आप बताओ कि आपको लाइक आर यू इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, एंड आपके कोई क्वेश्चंस है अपार्ट फ्रॉम दिस? आपको बिजनेस मॉडल समझ आएगा, आई थिंक सो। एंड कोई डाउट्स है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।